नमस्कार साथियों, आप सभी का रेलवे धाम पटना में हार्दिक स्वागत है। साथियों कैसे हैं साथी? आप सभी साथी को राम राम साथी। जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत दिनों से कुछ समस्याएं आ रही थी, खास करके साउंड को लेकर। उम्मीद और आशा और विश्वास है कि जरूर आप में इसमें सुधार आई होगी। साथियों, यदि हम चर्चा करें लोको पायलट और टेक्नीशियन के लिए, तो सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट जो हमारा है वो हमारा साथी है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारी है साथी। यदि हम चर्चा करें तो ये टॉपिक 40 क्वेश्चन आते हैं 40 मार्क्स के, और 40 में 40 आप ला सकते हैं, यानी 100% आप लाने की क्षमता रख सकते हो। सबसे पहली बात, हम क्वेश्चंस और विषय वस्तु पर आते हैं। आज का जो सेशन है सिंपल मशीन का क्वेश्चन है, साधारण मशीन का क्वेश्चन है। साथियों, हमारे पास जब सबसे पहला प्रश्न आया तो कहा है किसी भार को स्थानांतरित करने के लिए किया गया प्रयास 15 यूनिट है तथा मशीन द्वारा किया गया कार्य 3 है, तो भार ज्ञात करें। साथियों, ये 23 से 19 का CBT 2 परीक्षा का सवाल है। यहां पर क्वेश्चन में बोला गया द एफर्ट डन टू मूव ए लोड इज 15 यूनिट एंड द वर्क डन बाय द मशीन 3, देन फाइंड द लोड। साथी, पहले गिवन डेटा की चर्चा आप करोगे। सबसे पहले गिवन डेटा में हमारे पास मैकेनिकल एडवांटेज यानी यांत्रिक लाभ दिया है कार्य के रूप में 15 यूनिट, और हमारे पास ये हमारा दिया गया है कार्य के रूप में 3 है ना। और हमारा जो इफर्ट है यानी जो हमारा प्रयास है वह 15 यूनिट दिया गया। साथी, ये हमारा प्रयास है, ये हमारा कार्य के रूप में मैकेनिकल एडवांटेज है। साथियों, यदि हम चर्चा करें तो आप जानते हैं यांत्रिक लाभ बराबर भार बटा बल, यानी आप कहोगे सर लोड बटा इफर्ट। साथियों, हमें लोड चाहिए, भार चाहिए, तो क्या करेंगे? सबसे पहले यदि भार की बात करोगे तो भार बराबर क्या हो जाएगा? यांत्रिक लाभ गुणा क्या? बल, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप। देखो, अब यांत्रिक लाभ की जो वैल्यू है 3 है और बल की जो वैल्यू है इफर्ट की 15 है, तो हमारा हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब 15 तिया 45 आंसर होगा, 45 यूनिट, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी आपका सही जवाब होगा। ये हमारा 45 है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था साथी। बिल्कुल आसान था। ये चीजें आपको मैंने सिंपल मशीन की कक्षा में बेसिक आइडिया में आपको पढ़ाया था साथी, इसलिए आराम से इसे समझ सकते हो। क्लियर है भाई? चलो अगले क्वेश्चन पर चले। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है 23/1/19 CBT 2 परीक्षा का सवाल है। साथियों, कहा है, क्वेश्चन को समझिएगा, सरल मशीन के वेग का अनुपात मशीन में डैश द्वारा दूरी का अनुपात होता है। साथियों, आपको पता होनी चाहिए 2 चीजें आप याद रखेंगे। यदि हमारे पास यांत्रिक लाभ की बात आएगी, तो होता है आपका भार बटा बल, यानी अंग्रेजी में आप कहते हो लोड बटा आपका साथी इफर्ट। लेकिन यदि हमारे पास वेग अनुपात की चर्चा हो, वेग अनुपात जिसे आप वेलोसिटी रेशियो कहते हैं, इसे हम लोग मैकेनिकल एडवांटेज कहते हैं। वेग अनुपात ठीक इसका उल्टा होता है। चीजों को समझिएगा, ये ऊपर में जो भार है नीचे भार आ जाता है, ये हमारा बल ऊपर आ जाता है, लेकिन बल वाला ये दूरी होता है, ये भार वाली दूरी होती है। बस यही है हमारा ये वेग अनुपात है साथी। यदि हम चर्चा करें तो आपके पास आ गया भाई क्या, तो बल
दूरी बटा भार दूरी। तो देखिए ये बल है प्रयास और भार। ऑप्शन नंबर ए, बल को ही प्रयास कहा गया, प्रयत्न कहा गया, या आप अंग्रेजी वाले लोग इसे इफर्ट के नाम से संबोधित करते हो। लेकिन यदि यांत्रिक लाभ की चर्चा कभी हो तो आप कहोगे भार बटा बल होगा, लेकिन वेग अनुपात की चर्चा होगी तो बल वाली दूरी भार वाली दूरी का रेशियो वेग अनुपात होगा। क्लियर है साथी? बिल्कुल, मुझे उम्मीद और आशा और विश्वास है आप जरूर बना लिए होंगे। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास आ चुका है। ये भी हमारे देख सकते हैं कि 23 से 19 CBT 2 परीक्षा का सवाल है। साथियों क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ो, बेसब्री से इंतजार था। वो घड़ी आ गई है। क्वेश्चन नंबर 3, उस घिरनी प्रणाली पुल्ली सिस्टम का यांत्रिक लाभ ज्ञात करो। यानी इस क्वेश्चन में हमें मैकेनिकल एडवांटेज चाहिए, एमए चाहिए। या एमए का मतलब हमें यांत्रिक लाभ चाहिए, ये बातें हैं। जिसकी क्षमता, अब देखो इसमें इफिशियंसी जो है हमारा 60% दिया गया क्षमता। रस्सी को 12 मीटर खींचने पर भार 3 मीटर ऊपर उठता है। अब देखो चीजों को थोड़ा समझिएगा, मैकेनिकल एडवांटेज हमें चाहिए। अब इस चीजों को समझना है तो हमारे पास वेलोसिटी रेशियो भी दिया गया है। वेलोसिटी रेशियो बराबर y बटा x होता है भाई। तो y हमारा जो है 12 है और x हमारा जो है 3 है। साथियों हमारा आ गया 4। ये वेलोसिटी रेशियो वेग अनुपात का जो वैल्यू है 4 हमारे पास है। हमें मैकेनिकल एडवांटेज चाहिए भाई, तो आप जानते हो ईटा बराबर ma बटा वी इंटू साथी 100। ये बातें आपके पास होनी चाहिए। साथियों यहां देखो 60 है तो 60 लिखो, ma निकालना है, वी हमें मिल चुका है 4 इंटू कितना 100, क्रॉस मल्टीप्लाई कर कटिंग कीजिए 25 चौका 100। अब हमारे पास आ गया है ma बराबर क्या आ गया भाई, तो 60 बटा 25। कटिंग करोगे 25 दूनी 50 पॉइंट, 25 चौका 100, 2.4 हमारा आएगा। साथी हमारे पास ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है। साथियों फॉर्मूला पता होना चाहिए, बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए कि कैसे क्या निकालेंगे। बहुत सारे ऐसे न्यूमेरिकल आएंगे जिसमें बेसिक ही कंसेप्ट है, लेकिन आपको उस पर नजर रखनी है। वाकई जब आपको याद होगा अर्जुन से उसके गुरु ने पूछा कि आपको पेड़ पर क्या दिख रहा है, तो अर्जुन ने बोला कि उस पक्षी की आंख दिख रही है। तो भैया आपको भी क्वेश्चंस के ऑप्शंस नजर आनी चाहिए। ऐसी तैयारी आप, ऐसी ताकत बनाइए कि आप जिंदगी के हर मुकाम को प्राप्त कर सको। साथी क्लियर है भाई? चलो ये 2.4 हमारा राइट आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है जो कि 23 से 19 CBT 2 परीक्षा का सवाल है। साथियों चीजों को समझिएगा। कहा एक निश्चित गियर ट्रेन में संचालन ड्राइवर गियर में 24 दांत हैं, जबकि संचालित फॉलोअर गियर में 8 दांत हैं। तो ड्राइवर के प्रत्येक डैश चक्कर के लिए संचालित फॉलोअर गियर 36 बार घूमता है। बिल्कुल आसान चीजें हैं, बिल्कुल भारी नहीं है, लेकिन चीजों को समझना है भाई कि क्या हो सकता है। तो आपको बताने की जरूरत है कि भैया क्या हो सकता है। तो सबसे पहले यदि हम चर्चा ऐसा करें तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, तो दिमाग आप लगाइए। क्या होता है भाई, तो होता है फॉर्मूला T1 N1 बराबर T2 N2, ये फॉर्मूला है। साथियों T1 की जब चर्चा हमारे पास हुई तो T1 हमारा क्या ये हमारा दिया गया था साथी, ये 8 था, ये 24 है, देख लीजिए भाई, है ना। और हमारा पास T2 निकालना है, और ये सॉरी T2 तो हमारे पास है 36 है,
और N2 निकालना है ना। यही तो हमें बोला जा रहा है क्वेश्चन में, थोड़ा सा देख लीजिए। कहा है संचालन ड्राइवर गियर में 24 दांतें हैं, 24 दांतें हैं, और कह रहा है कि संचालित में 8 दांतें हैं और संचालक कितना बार घूमेगा। तो कुछ नहीं करना है, N2 निकाल लीजिए। क्या हो जाएगा भाई, 36 गुणा 24 बटा 8, 8 या 24 हो जाएगा साथी। अरे गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया, है ना, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। यहाँ पर थोड़ा सा चर्चा में आएगा साथी। क्या आएगा भाई, T1 टीथ जो हमारा है वो क्या है, T1 हमारा जो है 24 दांत है ना, 24 है। तो चलिए 24 है। उसका N1 क्या है भाई, उसका फॉलोअर 8 है। चलिए उसके बाद हमें T2 के जगह पर कितना है भाई, 36 बार आपका घूमता है, N2 चाहिए। तो क्या हो जाएगा भाई, 8 या 24, 12 या 36, हमारा आ जाएगा 12 हो जाएगा क्या चीज, हमारा ये ऑप्शन हो जाएगा। ये थ्योरी साथी पहले पढ़ेंगे जब फ्लाईव्हील के बारे में, गियर ट्रेन के बारे में, तो ये न्यूमेरिकल आएगा साथी। क्लियर है साथी। चलो नेक्स्ट देखो, उसी तरह का सवाल है, थोड़ा सा अलग है, जो पहले कराए थे इससे पहले। ये साथी सवाल 23 का सवाल है। सवाल को थोड़ा देखो क्या कहता है। उस घिरनी प्रणाली पुल्ली सिस्टम की दक्षता, इफिशियंसी यानी ईटा ज्ञात करो, जिसका यांत्रिक लाभ 2 जहां रस्सी को 10 मीटर खींचने के लिए इतना मीटर। भाई सबसे पहले गिवेन की बात करो आप। मैकेनिकल एडवांटेज दिया गया भाई 2.5, वी आर निकाल लो, वी आर का फॉर्मूला है y बटा एक्स, भाई 10 बटा 2.5, दशमलव और आओ 0 पाओ 4 हो गया, वी आर का मान 4 है। साथियों मैकेनिकल एडवांटेज इतना है। आपको इफिशियंसी चाहिए भाई, इफिशियंसी का फॉर्मूला होता है मैकेनिकल एडवांटेज वाई वेलोसिटी रेशियो इनटू कितना 100। आप कहोगे सर आप आइए 2.5 वटा वी आर का मान 4 गुणा 100, काटिए 25 चौका 25 पचे कितना हो जाएगा 625, एक अंक के बाद दशमलव बढ़ा दो, हमारा आ गया साथी 62.50%। और आपको पता है कि अभी कभी भी इफिशियंसी यानी क्षमता को परसेंटेज में रिप्रेजेंट किया जाता है साथियों, प्रतिशत। क्लियर है भाई। ये चीजों को समझना था, बहुत आसान सवाल है। चीजों को जब तक समझेंगे नहीं तब तक बनेगा नहीं भाई। क्लियर है भाई। चलो अगले क्वेश्चन की चर्चा हम लोग करें। बिल्कुल सर करो। आइए फिर देखो उसी तरह का क्वेश्चन है जो अभी हमने चर्चा किया था। एक निश्चित गियर ट्रेन में संचालक ड्राइवर गियर में 18 दांत है, जबकि संचालित फॉलोअर में 8 है। तो देखो इसका अभी जस्ट हुआ था T1 N1 बराबर T2 N2, ये चर्चा हुई थी। आपका था 18 बटा 8 इक्वस टू कितना बार करा संचालक 16 चक्कर घूमता है, तो फॉलोअर कितना चक्कर घूमेगा आप बताओ। बिल्कुल आसान चीजें हैं ना, ठीक है। चीजों को थोड़ा समझिएगा। क्या कहा है भाई बताओ। यहां पर आपका जो है T2 आपका कितना है और निकालना क्या है भाई। चीजों को थोड़ा समझिएगा तब जाके होगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले यदि हम चर्चा करें तो ये हमारा निकालना है T2 N2 हमारा दिया, उल्टा दिया गया 16। अब देखो कट जाएगा 8 दूनी 16, 18 दूनी 36, 36 रिवोल्यूशन होगा। ये हमारा बी आंसर होगा भाई। इसके लिए थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लो तब आपको बनाने में बताने में सुविधा होगा। थ्योरी पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा। क्लियर है। ये 23/19 का CBT 2 परीक्षा का सवाल है। चलो नेक्स्ट की बात करें। देखो 22/1 का सवाल है CBT 2 का। कहा है क्वेश्चन में कार्य करते समय डैश के प्रभाव के कारण मशीन का कार्य आउटपुट कार्य इनपुट से कम होता है।
तो साथियों जब भी ये कम की बातें हैं, इसके लिए दिमाग में रखिए क्वेश्चन क्या क्या बोला है। देखो एक्चुअली ईटा बराबर होता है MA बटा VR इंटू 100। ईटा बराबर एक और फॉर्मूला होता है आउटपुट Y इनपुट इंटू 100। और आपको पता ही है कि इफिशियंसी को हमें परसेंटेज में रिप्रेजेंट करते हो हमेशा। ये चीजें आपको माइंड में जिहन में सेट होनी चाहिए। तो जब हम चर्चा करेंगे तो आपको दिमाग में रखना होगा कि जब कम की बात है तो इसका मतलब घर्षण। घर्षण का काम है, घर्षण का क्या काम है भाई? किसी भी बॉडी को आगे बढ़ने से रोकने का काम घर्षण का है। घर्षण बल वहां ज्यादा होता है, घर्षण बल वहां ज्यादा होता है जब बॉडी रेस्ट में हो, विराम में हो। तो यानी कम होगा तो कम काम होगा, इसका मतलब घर्षण ज्यादा होगा। और मोशन में यानी गति में घर्षण बल कम होता है और विराम में घर्षण बल ज्यादा होता है। इस बात को दिमाग में रखने की साथी क्या है जरूरत है। तो घर्षण के ज्यादा होने के कारण आपका काम क्या हो जाता है? कम होता है। चलिए आप देखिए फिर वही सवाल है बाइसेक का। आदर्श मशीन वे काल्पनिक मशीन है जो, अब देखो आइडियल मशीन की चर्चा हो रहा है। आदर्श मशीन का क्या कंडीशन है? आदर्श मशीन का कंडीशन है कि आपका इफिशियंसी क्षमता 100% है। लेकिन एक बात और जान लीजिए, आज तक दुनिया में कोई ऐसा मशीन नहीं बनाया गया है जिसकी क्षमता 100% हो। लेकिन आदर्श मशीन को, आइडियल मशीन की क्षमता 100% मान ली गई। 100% तभी होगा जब घर्षणहीन होगा, यानी आप कहोगे फ्रिक्शन लेस होगा। ठीक है, फ्रिक्शन लेस काल्पनिक बोला है, मतलब इमेजिनरी मशीन है, वो तो है ही नहीं। लेकिन ऐसा मान लिया गया है कि आइडियल मशीन हो तो उसकी क्षमता 100% है। लेकिन ये बातें बिल्कुल औसत है, सिर्फ माना गया है। चलो नेक्स्ट, इसको समझिएगा। कहा है चीजों को थोड़ा समझना है। बाइसेक का सवाल है CBT2 का। किसी साधारण मशीन की दक्षता को डैश के रूप में, तो भाई अभी जस्ट चर्चा हुआ था ईटा बराबर MA बटा VR इंटू 100, या आपने बोला आउटपुट बटा इनपुट इंटू 100। अब मिला लो किसके साथ किसकी पटरी बैठती है। पहला बोला वेग अनुपात गुणा, बिल्कुल गलत बातें हैं, ये भी गलत बातें हैं। यांत्रिक लाभ, ये बिल्कुल सही बातें हैं। यही बातें यहां हो रही है, ये तो है ये नहीं है। तो बस ये हमारा क्या है? MA का मतलब यांत्रिक लाभ है, VR का मतलब वेग अनुपात है। चीज को समझ में आ रही हो? ठीक है, तो चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। तो ये साथी हमारे पास था। क्लियर है भाई? चलो नेक्स्ट, बाइसेक 19 CBT2 परीक्षा का सवाल है। क्या सवाल है थोड़ा देखो। कहा है कि 10वां नंबर 5 यूनिट प्रयत्न किसी 10 यूनिट लोड पर लगाया जाता है। इसका मतलब है लोड हमारा जो है यानी भार हमारा 10 यूनिट है, ये भार है। साथियों प्रयत्न यानी बल, बल हमारा 5 यूनिट है, जिसको अंग्रेजी में आप इफॉर्ट कहते हो। उसके बाद प्रयत्न और लोड के माध्यम से तय की गई दूरी 50 और 20 यूनिट है। अब देखो y जो है हमारा 50 यूनिट है और x हमारा 20 यूनिट है। ठीक है, मशीन की क्षमता दक्षता ज्ञात करो। भाई यहां से और यहां से फायदा लेना है। यहां से MA निकाल लो, MA बराबर लोड बटा इफॉर्ट।
तो क्या हो जाएगा 10/5। तो 2 हो गया हमारा मैकेनिकल एडवांटेज। यहां आओ, वी आर निकाल लो, वेलोसिटी रेशियो बराबर y/x, यानी 50/20, 0 0 काट दो, 5/2 आ गया। अब इफिशियंसी हमें दक्षता चाहिए भाई, तो क्या हो जाएगा ma/VR × 100। एम में हमारा क्या आया है, देखो हमारा आया है 2, VR क्या आया है 5/2 × 100, ये काट दो 5 से, 20 × 5 100, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 4, 2 2 4, 4 20 × 5 20 चौका 80, 80% होगी। 80% हमारी इस मशीन की दक्षता होगी, यानी क्षमता होगी, कैपेसिटी होगी। क्लियर है भाई? तो चलो आज का सेशन यहीं मैं एंड करता हूं, क्योंकि आज आपकी पहली ट्रायल क्लासेस थी कि भाई वीडियो की क्वालिटी में कुछ सुधार हुआ है कि नहीं हुआ। आप सभी जरूर कमेंट करेंगे। आप सभी को बजरंगबली की कृपा बनी रहे, बजरंगबली का आशीर्वाद मिलता रहे, और निरंतर आप सभी और हम सभी सिस्टम में एक जैसा बने रहें और लाभ उठाते रहें। साथियों, मैंने जो वादा किया था, प्रयास मेरा 100 नहीं 110% रहेगा कि मैं आपको टॉपिक करा दूं, और लाइव क्लास के लिए भी मैं विशेष विचार कर रहा हूं। आप सभी को फिर से हार्दिक स्वागत है रेलवे धाम पटना में।